दोस्तों, अभी जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हो वो सिल्वर के फ्यूचर का डेटा है और ये डेटा पिछले हफ्ते का है। पिछले 7 दिनों में हम कोई भी वीडियो नहीं बना पाए, उस कारण से ये डेटा हम आपसे शेयर नहीं कर पाए। हमने आपको हमारे कल के वीडियो में बताया है कि हम पिछले 7 दिनों से गणपति फेस्टिवल के लिए गाँव गए थे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, नॉन कमर्शियल वालों ने 2264 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ से कम किया था और उसी समय पर उन्होंने 538 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ ऐड किया था। यानी कि नॉन कमर्शियल वालों ने मंदी की पोजीशन बनाई थी। उसी समय पर आप देख सकते हो कमर्शियल वाले, जिन्हें हम स्मार्ट मनी भी बोलते हैं, 887 कॉन्ट्रैक्ट्स को तेजी की तरफ ऐड किया था और उन्होंने 1366 कॉन्ट्रैक्ट्स को मंदी की तरफ से काटा था। यानी कि दोस्तों, कमर्शियल वालों ने तेजी की पोजीशन बनाई थी। जैसे कि हम आपको लगातार बताते हैं कि कमर्शियल वाले स्मार्ट मनी होते हैं और ज़्यादातर समय वही मार्केट को चलाते हैं, तो ज़्यादातर समय वही सही जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हो पिछले हफ्ते उन्होंने तेज़ी की पोजीशन बनाई थी। उसके बावजूद भी पहले 4 दिनों में सिल्वर के अंदर अच्छी गिरावट आई है। इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट सुप्रीम है और मार्केट के अंदर कमर्शियल वाले भी गलत जा सकते हैं। तो सिर्फ डेटा देख के आप सिल्वर के अंदर तेजी या फिर मंदी नहीं खेल सकते। आपको इसके लिए फंडामेंटल और टेक्निकल देखना भी बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो में आगे हम आपको डॉलर इंडेक्स का डेटा भी दिखाएंगे, जहां पर आपको और सरप्राइज मिलने वाला है। दोस्तों, गोल्ड के अंदर मई 2023 और जून 2023 के गिरावट में हमने आपको खरीदारी की राय दी थी। हमने आपको ये क्लियरली बताया था गोल्ड की ये गिरावट के अंदर हमें खरीदारी करनी है, क्योंकि हमें लगता है अगले 9 से 12 महीने में गोल्ड के अंदर एक अच्छी तेज़ी बननी चाहिए। मई 2023 और जून 2023 के वो गिरावट के अंदर हमने आपको 59,900 के ऊपर आपके कैपिटल का 20%, 59,200 के ऊपर आपके कैपिटल का 20% और 58,400 के ऊपर 30% लगाने बोला था। और इस वजह से आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट की प्राइस आई थी 59,057 के पास। गोल्ड की कीमतें अभी काम कर रही है 57,900 रुपये के पास और इस वजह से आपको पर केजी लॉस हो रहा है 1,157 रुपये का। अगर हम परसेंटेज वाइज देखते हैं तो आपको 1 किलो के पीछे अभी 2% का लॉस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है। दोस्तों, हमें लगता है आज की क्लोजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें आज की क्लोजिंग देखनी चाहिए। गोल्ड अभी इंडिया के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास आ चुका है, तो हमें लगता है आप यहां पर तुरंत लॉस बुक करने की जल्दी ना करो। गोल्ड के अंदर हमने आपको कभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल नहीं दिया है। हमने आपको गोल्ड के अंदर जो भी एनालिसिस बताया है वो इसी इन्वेस्टमेंट को लेकर बताया है। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, गोल्ड अभी वीकली चार्ट के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट के पास इंडिया में आ चुका है। गोल्ड ने जो ब्रेकआउट दिया था, ये ब्रेकआउट को कल गोल्ड ने रीटेस्ट किया है और हमें लगता है ये रीटेस्ट पूरा हो चुका है और यहाँ से अभी गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर गोल्ड ने इंडिया में 50 वीक के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी टच कर लिया है। हमें लगता है गोल्ड के अंदर शायद अभी करेक्शन खत्म हो रही है और गोल्ड जल्दी ही यहाँ से ऊपर जाएगा और इसीलिए हमें लगता है कि आपने जो ये इन्वेस्टमेंट मई 2023 और जून 2023 में की है, इसके अंदर आप बने रह सकते हो। दोस्तों, हम आपको क्लियरली बताना चाहेंगे कि मई 2023 और जून 2023 के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट हमने की है, इसके लिए हमने आपको क्लियरली बताया था कि आपको कम से कम 9 से 12 महीने का इंतज़ार करना चाहिए और हमें लगता है हमारे पास अभी भी बहुत ही अच्छा समय बचा है और गोल्ड यहाँ से बहुत अच्छी तेज़ी दिखा सकता है।
दोस्तों सिल्वर के लिए हमने आपको क्लियरली बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट में $22.10 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में जब तक सिल्वर $22.10 के ऊपर है, हमारा नज़रिया सिल्वर के अंदर तेज़ी का ही होना चाहिए। आज सिल्वर के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी बन रही है। हमें लगता है सिल्वर जब तक $22.10 के ऊपर है, हमने जो इन्वेस्टमेंट सिल्वर के अंदर की है, ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आप बने रह सकते हो। उसी तरह से पिछले 2 हफ्तों के अंदर हमने आपको $23 के पास सिल्वर में खरीदारी की राय दी थी और हमने आपको क्लियरली बताया था कि आपका स्टॉप लॉस 5% का होगा। यानी कि सिल्वर अगर $22.10 के नीचे क्लोजिंग देता है तो सिल्वर के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको अपने कैपिटल के ऊपर 5% का लॉस होगा। सिल्वर ने अब तक $22.10 को छुआ भी नहीं है, तो हमें लगता है कि हमारे वो कॉल के अंदर आप बने रह सकते हो। चलो अब डॉलर इंडेक्स के चार्ट के ऊपर चलते हैं और पता करते हैं कि हमें क्यों लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर शायद टॉप बन चुका है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर कल एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई है और ये गिरावट की वजह से डॉलर इंडेक्स के डेली चार्ट के ऊपर बीरिश इनगल्फिंग, ये बीरिश रिवर्सल पैटर्न बना है और आज डॉलर इंडेक्स ये बेरिश इनगल्फिंग के लोज को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आज की क्लोजिंग में ये ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाता है तो आने वाले दिनों में और हफ्तों में डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी गिरावट आ सकती है। दोस्तों डॉलर इंडेक्स ने $105.88 ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को ऊपरी तरफ तोड़ा है। आप देख सकते हो $105.88 ये वही लेवल है जहां से डॉलर इंडेक्स के अंदर 3 बार एक अच्छी गिरावट आई है और ये रेजिस्टेंस के ऊपर डॉलर इंडेक्स अभी काम कर रहा है। दोस्तों हमें लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर शायद ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये हफ्ते से पहले डॉलर इंडेक्स के अंदर एक रेंज में कंसोलिडेशन हुआ था और अगर हम पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स का फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर नॉन कमर्शियल वालों ने मंदी की पोजीशन को कम किया है। उसी समय पर आप देख सकते हो कमर्शियल वालों ने मंदी की पोजीशन को बहुत ही बड़े पैमाने पे बढ़ाया है। डॉलर इंडेक्स $105.88 के ऊपर निकल के उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। उस वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स डॉलर इंडेक्स में अभी तेज़ी में आ चुके होंगे। लेकिन दोस्तों हमें ये बात को समझना है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर पहले ही एक बहुत ही बड़ी तेज़ी बन चुकी है, तो यहाँ से और बड़ी तेज़ी बनना मुश्किल है। उसी समय पर पिछले हफ्ते हमने देखा कमर्शियल वालों ने बहुत ही बड़ी पोजीशन शॉर्ट की तरफ यानी कि मंदी की तरफ डॉलर इंडेक्स में बनाई है। कमर्शियल वालों ने 10,695 कॉन्ट्रैक्ट्स को डॉलर के अंदर मंदी की तरफ ऐड किया है और दोस्तों हमें लगता है कि ये पिछले 3 दिनों में जो तेज़ी बनी है ये नॉन कमर्शियल वालों को फंसाने के लिए बनी है। आप देख सकते हो कल डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी गिरावट आ चुकी है और अगर आज भी डॉलर इंडेक्स में अच्छी गिरावट आती है तो ये पूरी हफ्ते की गिरावट डॉलर इंडेक्स खत्म कर देगा और फिर कमर्शियल वाले उनके 10,695 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लॉस में नहीं होंगे। तो दोस्तों हमें लगता है कि पिछले 3 दिनों में जो डॉलर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बनी वो नॉन कमर्शियल वालों को फंसाने के लिए बनी है। कल जो गिरावट आई है वो अगर आज भी कंटिन्यू होती है तो नॉन कमर्शियल वाले फंसने वाले हैं और हमें लगता है उसी वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ा टॉप बन सकता है और उसके बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आ सकती है। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि हमें लगता है डॉलर इंडेक्स के अंदर टॉप ऑलमोस्ट बन चुका है। अगर आज डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छी गिरावट आती है और डॉलर इंडेक्स अगर $105.88 के थोड़े पास
या फिर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये टॉप कंफर्म हो जाएगा और फिर आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट बढ़ सकती है। इसका और एक मुख्य कारण यह है कि पिछले हफ्ते कमर्शियल वालों ने 10,650 कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बहुत ही बड़ी शॉर्ट पोजीशन डॉलर इंडेक्स में बनाई है और ये हफ्ते पिछले 3 दिनों में जो तेज़ी डॉलर इंडेक्स में बनी है वो हमें लगता है नॉन कमर्शियल वाले और रिटेल को फंसाने के लिए बनी है। आप देख सकते हो कल एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई थी और आज एक गिरावट आ रही है। तो आज की क्लोजिंग डॉलर इंडेक्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज डॉलर इंडेक्स 105.88 डॉलर के पास या फिर उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो डॉलर इंडेक्स का टॉप कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से गोल्ड सिल्वर के अंदर एक अच्छी तेज़ी बनेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।